नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे लॉग लाइन की। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे डायरेक्टर कहानियाँ लिखते हैं, उनके पास स्क्रिप्ट भी है, वो कहानी लिखना जानते भी हैं, लेकिन लॉग लाइन नहीं लिख पाते हैं। सारांश लिख लेते हैं, यानी सिनॉप्सिस लिख लेते हैं, अच्छा सिनॉप्सिस लिख लेते हैं, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का। लेकिन जब हम बोलेंगे कि लॉग लाइन इसका बताइए या वन लाइन इसका बताइए, वो नहीं लिख पाते। कई बार वो टैग लाइन और लॉग लाइन में कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लॉग लाइन लिखें, वो भी 10 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉग लाइन के परिभाषा पर कि व्हाट इज ए लॉग लाइन, क्योंकि परिभाषा जानना आपको ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो लॉग लाइन का परिभाषा है वो है, लॉग लाइन किसी टीवी सीरियल, मूवी, शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज का एक संक्षिप्त सारांश है जो कहानी के केंद्रीय संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, जो अक्सर कहानी की साजिश, उद्देश्य, त्याग या बलिदान का एक सारांश प्रदान करता है और स्क्रिप्ट पढ़ने की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए भावात्मक हुक प्रदान करता है। देखिए, ये हुक क्या है? जिसको सुन करके आपको लगे कि वाह, ये कहानी में तो दम है, इस कहानी को फिल्म के रूप में परिवर्तित होना ही चाहिए। यानी जो ये लॉग लाइन है वो पूरे फिल्म का बहुत छोटा एक सारांश होता है। वाई लॉग लाइन इज़ नेसेसरी, इसे शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं, वाई लॉग लाइन। लॉग लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जबकि आपके पास स्क्रिप्ट है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है 100-150 पेजेस की, आपके पास उसके सिनॉप्सिस हैं, तो लॉग लाइन क्यों ज़रूरी है? होता क्या है कि किसी के पास आज टाइम नहीं है। आज लोग जानना चाहते हैं कि आपकी कहानी किस विषय पर है। तो सबसे पहला आंसर है वाई लॉग लाइन का, वो है सो दैट योर स्क्रिप्ट कैन बी सोल्ड। आप स्क्रिप्ट लिखते क्यों हैं? आप स्क्रिप्ट लिखते हैं उसे बेचने के लिए, उसे सेल करने के लिए। आपका लॉग लाइन जब तक से मजबूत नहीं होगा, आपकी स्क्रिप्ट बिकेगी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरा का पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू में नहीं पसंद करता, यानी सिनॉप्सिस तक को भी नहीं पसंद करते हैं कि भाई 4-5 पेज पढ़ने में भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, फिर सोचेगा ना। लेकिन अगर लॉग लाइन उसे मिल जाए 2 लाइन का कि भाई कहानी किस विषय पर है, अच्छा लव स्टोरी है, लेकिन अभी तो हम एक्शन बनाना चाहते हैं, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारे जॉनर में नहीं है। जो अभी मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, जो प्रोड्यूसर या स्टूडियो या डायरेक्टर उसके जॉनर में नहीं आ रहा है, इस समय नहीं आ रहा है, तो वो मना कर देगा, उसे पढ़ने से बचाता है। लेकिन अगर आपका लॉग लाइन ज़बरदस्त हो और वो आदमी एक्शन फिल्म बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आपका लव स्टोरी होते हुए भी उसका लॉग लाइन इतना अच्छा है कि सुनते ही लोग पसंद कर लेते हैं, यार नया कुछ है, लाओ इसका ज़रा सिनॉप्सिस दो। तो इसलिए ज़रूरी है लॉग लाइन का अच्छा होना या लॉग लाइन को लिखना। दूसरा, सो दैट डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर स्क्रिप्ट। देखिए, आप अपने स्क्रिप्ट को लेके कहाँ जाते हैं? स्टूडियो। लेकिन उससे पहले स्टूडियो वाले ये पूछते हैं कि किसी डायरेक्टर को या किसी बड़े एक्टर को सुनाया, वो राजी है? अगर आपके पास अच्छा डायरेक्टर या बड़ा कोई स्टार आ जाता है तो डेफिनेटली कोई भी स्टूडियो, कोई भी प्रोड्यूसर आपके फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ज़रूरी है आपके स्क्रिप्ट को कोई डायरेक्टर पसंद करें। बड़े डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी स्क्रिप्ट आएगा तो वो करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े डायरेक्टर होंगे वो आपके स्क्रिप्ट को सुनेंगे। जो बड़े आर्टिस्ट होंगे, एक्टर होंगे, स्टार होंगे, वो डेफिनेटली आपकी स्टोरी को सुनेंगे। और अगर आप नए स्टोरी राइटर हैं तो लॉग लाइन और उसके सिनॉप्सिस तो ज़रूर सुनेंगे कि उनका किरदार कैसा है, या उस लॉग लाइन के अंतर्गत उस फिल्म में उनको इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट यानी हाउ टू राइट ए लॉग लाइन। लॉग लाइन कैसे लिखें आप? देखिए, होता क्या है, बहुत सारे राइटर हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनके पास स्क्रिप्ट तैयार है, उसका सिनॉप्सिस तैयार है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि इतने सारे घटनाओं में 1 लाइन या 2 लाइन का संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त लॉग लाइन कैसे लिखें, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ये समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका लॉग लाइन अच्छा नहीं बन पाता है। अगर बनता भी है तो लंबा हो जाता है, 3-4 सेंटेंसेस का हो जाता है। जबकि आपको आगे बताएंगे कि कितने सेंटेंस का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि लॉग लाइन में होता क्या क्या चीज़ें हैं। इसका एक कॉमन फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप याद रखिए। कॉमन फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपके लॉग लाइन में होना चाहिए प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट यानी उसका नायक। उसका नायक कौन है? चाहे वो कोई मनुष्य आदमी हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो सकता है।
तो नायक का मतलब ऐसा नहीं होता है हीरो जिसको बोलते हैं कि जो मार धार करे या लव रोमांस करे, वही है। जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी बुनी गई है वो उसका नायक होता है। तो उस नायक के बारे में होना चाहिए। दूसरा होता है इंसाइटिंग इंसिडेंट। इंसाइटिंग इंसिडेंट का मतलब होता है कोई उकसाने वाला घटना, कोई भड़काऊ घटना जो उसके अंदर है, जिसकी वजह से पूरी कहानी इधर से उधर मुड़ जाती है, यानी पूरा केंद्र बिंदु। और तीसरा होता है प्रोटैगनिस्ट गोल। जो प्रोटैगनिस्ट है यानी नायक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या पाना चाहता है, ये उसके अंदर अगर हो तो बहुत अच्छा है। और लास्ट में है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो उसका केंद्रीय संघर्ष है, इसके बारे में उसके अंदर होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें समझ लीजिए। पहला है नायक, एक भड़काऊ घटना, उकसाने वाला घटना। तीसरा है नायक का गोल, जो नायक चाहता है। और चौथा है केंद्रीय संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो। ये चारों चीज़ें अगर आपने लिख दिया तो समझ लीजिए कि आपका लॉग लाइन तैयार है। आपको आगे एग्जाम्पल के ज़रिए मैं समझाऊंगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यानी सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। एक लॉग लाइन कितने सेंटेंसेस का होना चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको इसका जो मेन नियम है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपका जो लॉग लाइन होना चाहिए वो एक सेंटेंस में कंप्लीट होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि सेंटेंस कितना बड़ा, यानी कितने शब्द उसके अंदर हो। तो कहा गया है कि 30 शब्दों के अंदर अगर आपका लॉग लाइन है तो उसे बेहतर लॉग लाइन कहते हैं। अगर हो सकता है 35 शब्दों का लॉग लाइन हो, 40 शब्दों का लॉग लाइन हो सकता है, लेकिन 30 शब्दों के अंदर अगर आपने लॉग लाइन कंप्लीट कर लिया एक सेंटेंस के अंदर, तो समझ लीजिए आपका लॉग लाइन वर्ड्स बाय या सेंटेंस बाय लेंथ वाइज ठीक है। अब उसके अंदर वो चारों चीज़ें हैं कि नहीं जो पहले नंबर पर बोले हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि लॉग लाइन के अंदर 4 चीज़ें तो है, लेकिन उसे रोचक कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, व्हाट शुड आई राइट इन द लॉग लाइन दैट पीपल आर ईगर टू रीड माई स्क्रिप्ट। यानी लॉग लाइन के अंदर मैं वो क्या चीज़ लिख दूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहे, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे स्टूडियो वाला हो या कोई प्रोड्यूसर हो, वो क्यों पढ़ना चाहेगा आपके लॉग लाइन को देखकर, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप फॉर्मूला जान गए, आप शब्द जान गए, अब आप सोचिए कि उसके अंदर शब्दों का हेर फेर कैसे करें कि लोग देखते ही सोचेगा कि यार कुछ नया चीज़ है, इसको पढ़ना चाहिए, इस स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए, सिनॉप्सिस को पढ़ना चाहिए। और फिर सिनॉप्सिस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे कि कैसे सिनॉप्सिस लिखें कि सिनॉप्सिस के बाद वो सीधे स्क्रिप्ट के लिए बोले कि भाई आप स्टोरी टेलिंग करिए, आ जाइए हमारे साथ सिटिंग करनी, स्टोरी सिटिंग पर। तो वो अलग किसी वीडियो में रहेगा। वैसे ये सारी चीज़ें डिटेल में हमारे जो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर बताया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी एग्जाम्पल्स पर। बिना उदाहरण के आप प्रॉपर वे से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ मैं 5 फिल्मों का उदाहरण बताऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरह से किसी फिल्म का लॉग लाइन लिखा जाता है। आप भी अपने फिल्म के लिए इसी ढंग से अगर लॉग लाइन लिखने का प्रैक्टिस करें तो बहुत ही कम समय में बेहतरीन लॉग लाइन लिख पाएंगे। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम, मुन्ना भाई MBBS, जो 2003 में ये फिल्म आई थी। ज़बरदस्त फिल्म थी। आज भी आप टीवी पर देखेंगे तो आपको बार बार देखने के बावजूद भी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी देखने का मन करेगा। इसका लॉग लाइन क्या है? एक गैंगस्टर अपने पिता के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है और डॉक्टर तथा मरीज के आपसी रिश्ते को एक नए अंदाज में पेश करता है। बस ये है इसका लॉग लाइन। अब आते हैं हम अपने दूसरे मूवी के ऊपर, जो है 3 इडियट्स। 2009 में ये प्रदर्शित हुई थी और ज़बरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म को भी आप बार बार देखते होंगे डेफिनेटली। इसका लॉग लाइन क्या है? इसका लॉग लाइन है, अपने लंबे समय से खोए हुए साथी की तलाश करते हुए 2 दोस्त अपने कॉलेज के दिनों के उस खास दोस्त को याद करते हैं जिसने उन्हें ज़िंदगी को अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया, जबकि बाकी दुनिया उन्हें इडियट्स यानी बेवकूफ़ कहा। तो ये लॉग लाइन से समझ में आ जाता है कि जिसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं वो कितना अलग सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में और किस ढंग से सफल होते हैं। देखिए, वो दोस्त मिला कि नहीं मिला, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्चिंग में जाते हैं और यहीं पर लोगों को समझ में आता है यार जिस दोस्त को तलाशने जा रहा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो इसका सिनॉप्सिस तो देख लें। अब हम अपने नेक्स्ट मूवी पर आते हैं। 2010 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बैंड बाजा बारात, जिसमें अनुष्का शर्मा बहुत बेहतरीन किरदार निभाया था और रणवीर सिंह ने भी उस फिल्म के ज़रिए अपना एक डेब्यू किया था और उस फिल्म के ज़रिए उन्होंने ये दिखा दिया कि
कैसे एक स्थापित कलाकार किस ढंग से एक्टिंग करते हैं। चलिए इसका हम लॉग लाइन समझते हैं। इसका लॉग लाइन क्या है? इसका लॉग लाइन है, श्रुति और बिट्टू दिल्ली में अपने वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में भागीदार बन जाते हैं और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के भीतर दोस्ती, तकरार और प्यार की खोज करते हैं। लोगों को समझने में देर नहीं लगेगी कि एक वेडिंग प्लानिंग के ऊपर है, किस तरह से वेडिंग प्लान किया जाता है, इवेंट कैसे मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर फिल्म होगी। और उसमें दो लोग होते हैं, यानी नायक और नायिका, जो आपस में पहले दोस्ती करते हैं, फिर प्यार होता है, फिर उनमें कुछ तकरार होता है और आपस में एक दूसरे के अंदर कुछ सर्च करने का प्रयास करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, ये फिल्म देखने पर या सारांश पढ़ने पर आपको समझ में आएगा या स्क्रिप्ट पढ़ने पर आपको समझ में आ गया, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये एक नया सब्जेक्ट है, चलो इस पर फिल्म बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फिल्म। 2015 में एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, जिसमें एक छोटी सी बच्ची जो गूंगी रहती है उसका ज़बरदस्त किरदार देखने को मिलता है। इसमें आपको सलमान खान का एक नया अवतार देखने को भी मिलेगा, जो कि उनके एज के हिसाब से भी बहुत सूटेबल है और उनका जो किरदार था, उनका जो एक्टिंग थी, उस फिल्म को जो लिखने का तरीका था वो बेहतरीन था, जिसकी वजह से वो फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और अगल बगल के देशों में भी बहुत देखा गया और बहुत बड़ी हिट थी वो फिल्म। तो उसका लॉग लाइन समझते हैं। खुद की जान के परवाह किए बिना एक उदार दिल वाला व्यक्ति एक मूक पाकिस्तानी बच्ची को उसके परिवार से मिलाने के लिए उसके वतन पाकिस्तान ले जाता है। बस इतना ही इसका लॉग लाइन है कि वो पाकिस्तान ले जाता है। ले जाने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है, 2-3 शब्द, कि जान की परवाह किए बिना। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने जान पर खेल कर जाता है तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म होगा। वो भी छोटी एक बच्ची को लेकर के, जो गूंगी है, वो बोल भी नहीं सकती कि मैं कहाँ रहती हूँ, उसे लेके वो जाता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे संघर्ष होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो ये इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। वो क्या चाहता है ये आ गया, नायक क्या है वो आ गया, नायक का उद्देश्य क्या है ये आ गया। सारी चीज़ें एक छोटे से एक सेंटेंस में आ जाता है। तो यही तो लॉग लाइन होता है। अब हम अपने लास्ट यानी 5वें फिल्म पर आते हैं और वो फिल्म है पिंक। 2016 में वो फिल्म आई थी और अमिताभ बच्चन जी ने उसमें ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी। वो फिल्म 3 लड़कियों की कहानी होती है, जिसमें तापसी पन्नू मेन किरदार में होती है। और इस फिल्म में एक सेंटेंस था, एक डायलॉग था, वो था नो मतलब नो। तो ये बड़ा अच्छा लोगों को जब प्रोमो में भी चला तो वो भी समझ में आया। लेकिन यहाँ पर हम डायलॉग्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे लॉग लाइन की, कि इस पूरे फिल्म का लॉग लाइन क्या हो सकता है। देखिए, इस फिल्म का जो लॉग लाइन है वो है, जब 3 युवतियों को एक अपराध में फंसाया जाता है तो एक सेवानिवृत्त वकील उन्हें बेगुनाह साबित करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। देखिए, कौन नायक है? सेवानिवृत्त वकील, जो अमिताभ बच्चन जी निभा रहे हैं। और उनका लक्ष्य क्या है? उन 3 लड़कियों को बचाना। क्यों बचाना? क्योंकि 3 लड़कियों को फंसाया जाता है, जो कि उन्होंने नहीं किया रहता है या किया रहता है, तो उनको हत्या के जुर्म में फंसाया जाता है। तो सारी चीज़ें आ गया, नायक आ गया, नायक का उद्देश्य आ गया, उद्देश्य के लिए जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो आ गया, सब चीज़ इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से अगर आप किसी भी फिल्म का, अपने शॉर्ट फिल्म हो, सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो या बड़ी फीचर फिल्म हो, उसका अगर आप इस तरह से कोई भी लॉग लाइन लिखेंगे जिसमें फॉर्मूला के हिसाब से चारों चीज़ें हो, 30 शब्दों के अंदर हो, एक सेंटेंस में हो, तो डेफिनेटली आपकी जो लॉग लाइन है वो पसंद की जाएगी और आपको कहा जाएगा कि चलिए भाई स्क्रिप्ट सुनाइए, या पहले आप हमको इसका सारांश यानी सिनॉप्सिस सुनाइए, फिर हम स्क्रिप्ट सेटिंग पर बैठते हैं। इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी कोई फिल्म कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसमें ढेर सारी घटनाएं और भी होती है, यानी एक कहानी के अंदर 2-3 कहानियाँ होती हैं। ऐसे में छूट दिया गया है कि आप 2 सेंटेंस तक इसे ले जा सकते हैं। कभी कभी 3 सेंटेंस पे भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम 90% 1 सेंटेंस का ही लॉग लाइन होता है। कभी कभी 7 से 8% ऐसे होते हैं जिसमें 2 सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, और 1-2% कभी ऐसे होते होंगे जिसमें 3 सेंटेंस की ज़रूरत होती है, जिसमें 50 शब्दों का लॉग लाइन होता है। अदरवाइज़ आपको ये सोचना है कि किसी भी कीमत पर 30 शब्दों के अंदर और 1 सेंटेंस के अंदर अपने लॉग लाइन को पूरा करिए। और पूरा करने का तरीका हमने बता दिया, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। नायक का उद्देश्य यानी नायक क्या करना चाहता है, मेन उकसाऊ कोई घटना है, कॉन्फ्लिक्ट है या जो केंद्रीय कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। तो इसके कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि कोई संघर्ष,
कि उसको करने में संघर्ष उसमें दिखाई दे कि यार ये किया होगा तो संघर्ष तो हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है कि उस संघर्ष को पूरा नाम दे कि भाई वो उस पर अटैक करता है, वो उसको मारता है, ऐसा नहीं। बस पता चल जाता है कि अगर कोई भूख से तड़प रहा है और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है और वो खाना खोज लेता है तो हो गया। उसके बाद बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको क्या कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा, किस संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बड़े ही आसानी से आप लॉग लाइन लिख पाएंगे। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर अभी तक आप इस फील्ड में पूरी तरह से आने के लिए सोचे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई कोर्स करना चाहिए जिससे कि आप इसके सारे आयाम को, जैसे मैंने समझा रहा हूँ, इस ढंग से पूरी तरह से समझ लें, ताकि आप कोई भी फिल्म अगर बनाने जाएं तो कहीं पर भी आपका हाथ कोई पकड़ ना पाए, आप हर जगह पर विजयी होकर लौटें। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं? आपके माइंड में कहानी तो है पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है? तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303330270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।